इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में समझेंगे। तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं, कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं। तो जिस तरह हम कभी एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी। जब कोई प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बॉटनी। ठीक उसी तरह जब कभी सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो सेल ये जो टर्म है, जो साइटोलॉजी टर्म है, सेल जो वर्ड है, ये कॉइन्ड हुआ सबसे पहले कब हुआ और किसने किया। तो इसके पीछे कहानी है, आइए कहानी को समझते हैं। तो एक बार एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, साल है 1665। इन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल को, पतली सी छाल को, परत को लिया और उससे माइक्रोस्कोप से देखना स्टार्ट किया। हालांकि 1665 का समय है, उस समय टेक्नोलॉजी उतना एडवांस था नहीं, इसीलिए जो उनको दिखा उस माइक्रोस्कोप को जूम करके उसके हिसाब से उन्होंने जानकारी दिया कि जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से उस पेड़ की पतली सी छाल को, तो उन्हें क्या दिखा, एक छोटा छोटा हल्का सा रूम दिखा। उस पेड़ की छाल में क्या दिखा, रूम दिखा। ठीक है। और लेटिन वर्ड में, लेटिन लैंग्वेज में रूम को, छोटे रूम को, स्मॉल रूम को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। लेटिन भाषा में स्मॉल रूम को सेल कहा जाता है। तो उसी समय से इस सेल जो वर्ड है वो पॉइंट हुआ, सेल जो वर्ड आया बायोलॉजी में। तो जो सेल इन्होंने देखा, हालांकि उनमें कुछ मूवमेंट दिखा नहीं, इसीलिए ये सेल कैसा था, डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। तो अब आ जाते हैं 1674। इस समय एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड से, एक तालाब से एक बैक्टीरिया निकाला और उस बैक्टीरिया में देखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, हालांकि माइक्रोस्कोप जो है काफी एडवांस हो चुका था इस समय, तो जब इन्होंने उस बैक्टीरिया के अंदर जूम करके देखना स्टार्ट किया तो उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ कुछ उनको हरकत, मूवमेंट दिखा। इस हिसाब से ये जो सेल खोजा गया वो कैसा था, लिविंग सेल था, जीवित सेल था, क्योंकि इसके अंदर क्या दिखा उनको, मूवमेंट और हरकत दिखा, जिस कारण से इसे लिविंग सेल कहा गया। तो पूछा जाता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इसीलिए, और ये किए थे किसमें, एक बैक्टीरिया में, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया किसने था, रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, और एंटन वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इसमें से 3 साइंटिस्ट का नाम काफी फेमस है। एक का नाम है स्लाइडन, स्वान और वर्साव। स्लाइडन, स्वान और वर्साव, इन्होंने सेल के बारे में कुछ बताया। जो बातें बताए सेल के बारे में उसे सेल थ्योरी कहा जाता है। तो क्या क्या बताया सेल के बारे में, इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग बींग्स है वो किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है। पहली बात ये था कि जितने भी लिविंग बींग्स है वो किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं। दूसरी बात ये बताई कि लिविंग बींग्स, यानी जो लिविंग बींग्स है तो उनके अंदर जो सेल होता है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लिविंग बींग्स के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या, कौन सी होती है, सेल होती है। ठीक है। और तीसरी बात ये बताई इन्होंने, ये बताया कि अगर कोई नया सेल बनता है, नया सेल जन्म लेता है, तो वो उसको अपने पुराने सेल से ही टूट के बनता है। ठीक है। यानी ये बताया कि न्यू सेल इमर्ज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो नया सेल जो बनेगा वो पुराने सेल से टूट के ही क्या बनेगा, नया सेल बनेगा। जिस पेरेंट सेल से टूटा है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, जिस सेल से टूटता है। और जो 2 नया सेल बनता है उसे हम लोग डॉटर सेल कहा जाता है, डॉटर सेल। ठीक है। तो ये था सेल थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, उनके बारे में क्लियर से समझेंगे। थैंक यू।